अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को दे ही अभिमानी बन साक्षी होकर देखने की, अपनी स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने की, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से बिल्कुल भूल जाने की, माया से कभी भी हार नहीं खाने की और याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का गंभीरता से पुरुषार्थ करने की हम आत्माओं के प्यारे से परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से शिक्षाएं। त्योहारों का यथार्थ राज स्पष्ट करने वाले जानी जाननहार परमपिता परमात्मा दीपमाला कैसे मनानी चाहिए उसकी यथार्थ विधि स्पष्ट कर रहे हैं। समझ दे रहे हैं कि ये वो अवसर है जब यथार्थ विधि से अपनी दैवी मर्तबे का आह्वान करना है, दैवी विशेषताएं धारण कर पूज्य आत्मा भव का वरदान प्राप्त करना है। ड्रामा को एक्यूरेसी से जानने वाले मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे, फिर वो दीपक जो है अखंड जगता रहे इसका ख्याल भी बहुत रखते थे, बुझे नहीं ये ध्यान रखते हुए उसमें घृत डालते रहते थे, विधि पूर्वक लक्ष्मी के आह्वान के अभ्यास में रहते थे। ये स्थूल यादगार है सूक्ष्म अभ्यास का जो आत्माएं संगम युग में करती हैं। परमात्मा की संतान हूँ मैं, आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहती हैं। आत्मा की ये समझ कि ज्योत न बुझे ये ध्यान रखती हैं, स्मृति स्वरूप बनना है ये अभ्यास करती रहती हैं। इसके यादगार में फिर स्थूल दीपक आत्माएं जगाते हैं, वो भी पहले किया करते थे विधि पूर्वक, अभी तो वो प्रथा ही समाप्त हो गई है। उसके बदले में दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। अब तो दीपमाला नहीं मनाते बल्कि अब तो महज मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि साधना सब समाप्त हो गए हैं। आपसी स्नेह जो हुआ करता था वो भी समाप्त हो गया है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि अब तो सिर्फ स्वार्थ रह गया है। अपना फ़ायदा देखते हैं, स्वार्थ अनुसार स्नेह दिखाते हैं, लेन देन करते हैं। चूँकि मन साफ नहीं है, विधि सही नहीं है, स्वार्थ सहित है, इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास भी आती नहीं है। परंतु हम सब परमपिता परमात्मा द्वारा समझ प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम सभी को यथार्थ विधि से अपने दैवी मर्तबे का आह्वान करना है। हमें दैवी विशेषताओं को, शक्तियों को धारण करना है। आह्वान और धारणा जो है वो पूज्य देवी देवता बना देती हैं। इसलिए दीपमाला पर यथार्थ विधि से दैवी मर्तबे का आह्वान करते हुए पूज्य आत्मा बनने का वरदान दे रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा, जिसे विधि पूर्वक अमल में लाकर फलीभूत करना है। विश्व कल्याणकारी विश्वेश्वर परमपिता परमात्मा विश्व कल्याण का विशाल कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम सभी आत्माओं को भी सौभाग्य मिला है बाप समान विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभकामनाधारी बनने का, विश्व कल्याण के कार्य को संपन्न करने में मददगार बनने का। ये तभी हम कर सकते हैं जब सदा हमारी बेहद की वृत्ति हो, अर्थात भाई भाई की वृत्ति हो, बेहद की दृष्टि हो अर्थात सभी के प्रति रूहानियत की दृष्टि हो, बेहद की स्थिति हो अर्थात सभी के प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी स्थिति हो, तभी विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। समय है पुण्य आत्मा बनने का, जन्म जन्मांतर के पाप कटने का, जो कि एक बाप की याद से ही मुमकिन है। इसलिए भिन्न भिन्न विधियों से मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान जो है वो याद की तरफ खिंचवाते हैं। समझ दे रहे हैं कि अव्यभिचारी याद में अर्थात एक की याद में रहो, इसी से पाप कट सकते हैं। उन्हें छोड़कर किसी की भी याद में रहेंगे तो पाप कटने की जगह और भी बनते जाएंगे। आधा कल्प की हुई भक्ति का फल जो है वो ज्ञान के रूप में हम आत्माओं को मिल रहा है। सभी आत्माएं नंबरवार भक्ति करते हैं, इसलिए नंबरवार ज्ञान समझ में आता है। भक्ति पूरी नहीं तो हर बात समझने में भी मुश्किल होती है। दूसरे धर्म वाले भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान समझ में भी नहीं आएगा। इस राज को जानना है और इस राज को जानकर जब हम चलेंगे तो फिर कभी भी हम किसी भी आत्मा से नाराज नहीं होंगे। याद की यात्रा पर रहते रहते पाप कट जाएंगे, पावन बनकर फिर से हम नई दुनिया में जाएंगे। याद की विधि है अपने को आत्मा समझना, पाप को याद करना है।
सर्व की सदगति देने वाले रचता बाप हैं। बेहद का वर्षा देने वाले भी वे ही हैं। सभी आत्माओं के पिता हैं, इसलिए सभी आत्माओं को उन्हें ही याद करना है। सभी का हक है वर्षा लेने का, इसलिए परमात्म संदेश सभी को देना है। मेल फीमेल, स्त्री पुरुष के भान से बाहर आना है, क्योंकि शरीर द्वारा पाठ बचाने वाली आत्मा है और आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। अर्थ सहित समझ मिली है कि हम सभी आत्माएं निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं, निराकार धाम की रहने वाली हैं। इस दुनिया से हम सब अब वापस जाने की तैयारी में हैं, इसलिए पवित्र बनना है। पुनः फिर नई दुनिया में आना है, तो वहाँ जाने के लायक भी हमें शिक्षित होना है। सर्व गुणों से संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पुरानी दुनिया बदलकर नई स्वरूप बननी है। इस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना है। बदली हुई सुंदर दुनिया में जाने के लिए हमें सुंदर बनना है। अपने स्वीट होम शांति धाम में जाने के लिए फिर से स्वीट सतगुणी बनना है। हमें सदा याद रखना है कि हम सब परमधाम निवासी हैं। अनादि अविनाशी ड्रामा को यथार्थ जानकर सदा राजी रहना है। देही अभिमानी होकर साक्षी अर्थात नॉलेजफुल होकर खेल को देखना है और श्रेष्ठ पाठ बजाना है। किसी का भी कैसा भी व्यवहार हो, प्रभाव मुक्त रहकर अपनी तरफ से सत्यता और दिव्यता की सभ्यता का सहयोग देते हुए, संस्कार मिलाते हुए चलते रहना है। सभी अज्ञानता के बजाए हुए पाठ की रिकॉर्डिंग के वश होकर पाठ बजा रहे हैं, इसलिए निर्दोष दृष्टि से देखते हुए श्रेष्ठता का सहयोग सभी को देना है। नॉलेजफुल बीज रूप निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सारे राज यथार्थ स्पष्ट कर रहे हैं, ताकि हम सब ड्रामा को बिना शिकवा शिकायत करके अब क्लोज करें। ट्रस्टी बनकर श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाते हुए सभी बंधनों से मुक्त अब रूहानी संबंध में हमको आना है। पूजनीय आत्माओं की बायोग्राफी को जानकर पूजनीय बनने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। माया से हमें निरंतर सावधान रहना है, हार नहीं खानी है, अवस्था में कम नहीं होना है, मर्जीवा बन बाप का बनना है। फिर कहीं भी मायावी आकर्षण में नहीं आएंगे। हमें हार नहीं खानी है, सच्चा पांडव बनकर रहना है, चलते फिरते कौरव नहीं बनना है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म के बन रहे हैं, इसलिए हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है, डबल अहिंसक बनना है। काम और क्रोध रूपी दोनों मुख्य विकारों के वंश और अंश से हमें खुद को मुक्त करना है, फिर सहज ही बाकी के विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे। योग बल से सभी हिंसाओं पर हमें जीत प्राप्त करनी है और विश्व का मालिक बनना है। बाप का फरमान है, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में चलो। वाइसलेस वर्ल्ड में जाने के लिए हमको बिल्कुल वाइसलेस बनना है। याद में रहकर विकारों पर जीत जरूर प्राप्त करनी है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा से अच्छी रीति पढ़कर हमें ज्ञान नदियाँ बनना है, औरों को भी परमात्म संदेश देना है। सुप्रीम बाप के हम सब बच्चे हैं, उनकी बातों को मानने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। सारी पुरानी दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर नई दुनिया में चलने का पुरुषार्थ करना है। राजयोगी और राज ऋषि के स्वमान में रहकर श्रीमद् प्रमाण चलना है। साथ ले जाने वाले सतगुरु में पूरा निश्चय रखना है। दुनियावी रीति से दीपावली नहीं मनानी है, हमें तो नई दुनिया के लिए पढ़कर अब नया बनना है, फिर से सतो प्रधान बनना है। समय है पुरुषोत्तम बनने का। मीठे परमपिता परमात्मा सिखा रहे हैं पुरुषोत्तम बनना। तमो प्रधानता की जो खाद हम आत्माओं में पड़ी हुई है, उसे याद की यात्रा में रहकर निकालना है। ये योग अग्नि से ही निकलेगी, ये प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं। सुप्रीम सोनार शिव पिता परमात्मा की याद ही अग्नि बन पाप भस्म करती है। याद की यात्रा को साइड सीन्स प्रभावित न करे, ये ध्यान हमें ज़रूर रखना है। परमपिता परमात्मा में संपूर्ण निश्चय चाहिए, उन्हें ही याद करना है, उन्हीं को सर्व संबंधी बनाकर उनसे ही सर्वरस अनुभव कर तृप्त होना है, मन मनाभव होकर रहना है। अनेक के झंझटों से बाहर निकलकर अब एक की ही याद में रहना है। राजयोगी बन स्वराज्य अधिकार प्राप्त करना है। आत्मा शरीर को चलाती है, इसलिए आत्मा को तंदुरुस्त बनाने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा। आत्मा विकारों वश ते अभिमान के वश होकर बीमार हो गई है,
इसलिए अनेक रोग लगे हुए हैं। राजयोगीपन, एक बाप की याद में रहकर आत्मा इस समय हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनती है। आत्मा फर्स्ट है, इसलिए अपने को आत्मा समझ श्रीमत पर चलकर हमें अब सुलटा बनना है। एक की याद में ही रहना है, ताकि अंत में भी सत्य परमपिता परमात्मा की याद ही बनी रहे और सदगति हो। आत्मा को बेदाग बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हम आत्माओं के सदा हित में सोचने वाले, हम आत्माओं को उचित सावधानियाँ देने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।